अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, आज मैं जा रही हूँ इज़ा के कपड़े लेने, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था कि मैं इज़ा की ना शॉपिंग से इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मुझे कुछ उसके कपड़े अच्छे मिल ही नहीं रहे और हो सकता है कि मैं फैसलाबाद जाके कपड़े परचेज़ करूँ। पर फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो फैक्ट्री आउटलेट का हमें नया नया पता चला है और पिछली दफ़ा ज़ैनब लोगों के बड़े अच्छे वहाँ से आर्टिकल्स मिल गए थे, तो क्यों ना एक दफ़ा फैसलाबाद जाने से पहले हम लोग वहाँ पर विज़िट करें। तो मैंने सोचा कि हाँ, आइडिया अच्छा है। तो हम लोग निकल पड़े थे अपने फैक्ट्री के आउटलेट की तरफ। और ये मैंने जैसे पहले बताया था कि जीटी रोड पर अल जन्नत के साथ एस अब्दुल्ला होम्स हैं, वहाँ पर उसके बेसमेंट में ये ओपीटीपी भी है और उसके बेसमेंट में आउटफिटर और एथनिक का फैक्ट्री आउटलेट है। और यकीन करें कि ये ओरिजिनल है बिल्कुल। इसमें वाकई ही आउटफिटर और एथनिक के ड्रेसेस वगैरह पड़े होते हैं, चीज़ें पड़ी होती हैं। तो यहाँ पर मैं पिछली दफ़ा आई थी, मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली थी ज़ैनब फातिमा की, और सस्ती कर ली थी। मैंने प्राइसेस वगैरह भी आपके साथ शेयर की थी। तो आज मैं यहाँ पर स्पेशली आई हूँ इज़ा की शॉपिंग करने। तो देखते हैं आज हमें क्या मिलता है। मैं यहाँ पर जब आई तो मैं देख के हैरान हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल न्यू आर्टिकल्स आए हुए थे। जो पिछली दफ़ा चीज़ें थी वो नहीं, लाइक वो ख़त्म हो चुकी थी, अब बिल्कुल नए आर्टिकल्स आए हुए थे। और इस दफ़ा वाले आर्टिकल्स मुझे बहुत अच्छे लगे। खैर, मैं आगे एंड पे वो आपके साथ शेयर करूँगी। फिर हम आगे थे गीगा। आज बच्चों ने ज़िद की हुई थी कि उनको जाना है जी इंडोर पार्क में, लाइक किसी भी फ़न प्लेस में, फ़न लैंड टाइप में। तो हम लोगों को भी गीगा काम था, जैसे मैंने बताया कि शूज़ लेने थे और बच्चों के कुछ कपड़े भी देखने थे। तो इस वजह से फिर हम लोग भी आ गए थे साथ में। और मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी, हस्बैंड का जोड़ा चाहिए था। तो मतलब इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों की ना मिसिंग थी। तो मैंने सोचा कि आज हम ना वो काम कर लें, क्योंकि अब फैसलाबाद जाने में हमारे बहुत कम दिन रह गए। होपफुली हम लोग 29वें रोज़े को निकल जाएंगे, या 28, मतलब हाँ 28वें रोज़े, लाइक परसों निकल जाएंगे। तो देखते हैं। अब कल जो है मैंने अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट कर लेनी है, कपड़े चीज़ें मेरी हर चीज़ पूरी हो गई है। अब इंशाल्लाह ताला कल कोशिश करूँगी कि अपनी पैकिंग वगैरह कंप्लीट कर लूँ और हम लोग फिर फैसलाबाद के लिए निकल जाएं, ताकि चांद रात वाले दिन हम वहाँ पर हों। तो खैर, यहाँ पर हम आए थे गीगा। पहले बच्चों को सबसे पहले हम लोगों ने फनलैंड में इंजॉय करवाया, क्योंकि ये शॉपिंग नहीं फिर करने देते, सारा टाइम बोलते रहते हैं कि हमें कब लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे, हम टायर्ड हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनको स्विंग्स वगैरह या जो भी इन्होंने एक्टिविटीज़ करनी थी वो इन्होंने की। और उतनी देर मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, करीब करीब जो बच्चों के कुछ आउटलेट्स थी, जो फ़न प्लेस बना हुआ है इनका, जो जोयलैंड टाइप, तो उसके करीब ना बच्चों के ज़्यादातर आउटलेट्स हैं, तो वहाँ पर देख लिए थे। और वहाँ पर चीज़ें एक दो पसंद आई, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग और भी अच्छा सा विज़िट कर लें। और इससे पहले ये कि हम लोग शॉपिंग कर आए थे वहाँ से, फैक्ट्री आउटलेट से, तो मैं ना बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। अब बस ये था कि विज़िट एक हो रहा था, अगर कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बात लगी, कोई बहुत अच्छा ऑप्शन मिला तो ले लेंगे। बच्चों के तो जितने कपड़े होते हैं वो कम होते हैं। अदरवाइज़ ये था कि हम बिल्कुल सेटिस्फाइड थे अपनी शॉपिंग से। और उसके बाद हम बच्चों का वेट कर रहे थे, फिर हम नीचे आ गए थे। सॉरी, ये हम अभी ऊपर ही थे, जो बच्चों के ना आउटलेट्स बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना सेल्स लगी हुई हैं। जिसने अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की ना, किसी वजह से जिनकी रह गई है, या जिन्होंने सोचा कि हम एंड टाइम पे लेंगे, और अनसिले या सिले हुए कपड़े, तो अब बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि अब मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा सेल्स नहीं लगेंगी। अभी तकरीबन हर ब्रांड पे 20, 30, 35% सेल्स लगी हुई हैं। ये रोल ओवर ब्रांड था, इस पे भी सेल लगी हुई थी 30%। और इसके अलावा बच्चों के और भी कुछ ऊपर वाली साइड पे थे ब्रांड्स। इसके अलावा आप दूसरी जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ पर भी ब्रांड्स वगैरह चेक कर लें, ब्रांड्स वगैरह पे सेल्स लगी हुई हैं। ये शॉर्ट्स मैं देख रही थी इज़ा के लिए, कि शॉर्ट्स जो होते हैं ना डेनिम के, क्योंकि मुझे वो फैक्ट्री आउटलेट पे नहीं मिले। शॉर्ट्स जो होते हैं ना, ये हर तरह की शर्ट के साथ अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको देख रही थी, लेकिन इनकी प्राइसेस ज़्यादा थी आफ्टर डिस्काउंट भी। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ये नहीं लेने चाहिए, और अच्छा हुआ मैंने नहीं लिए। जब घर आई तो मैंने देखा कि लास्ट ईयर के इज़ा के 2-3 शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ये तो मैंने देखे ही नहीं थे।
कपड़े वैसे ही गर्मियों के रखे हुए थे, वो नीचे करके पड़े हुए थे, मेरी नज़र नहीं गई। तो लेकिन ये कि हम लोगों ने फिर नहीं लिए थे। लेकिन जिन लोगों ने लेने हैं, अब इमरजेंसी है, एक एक दो दो जोड़ा लेना है ईद का, या फिर ये अगर चीज़ें नहीं लेनी तो टी शर्ट्स और बाकी चीज़ों पे बड़ी सेल लगी हुई हैं। इसके अलावा जो लेडीज़ के कपड़े हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा सेल लगी, मैं वो भी आपको आगे चल के दिखाऊँगी। लेडीज़ के अलावा जो इस तरह के कैजुअल कपड़े पहनते हैं लड़कियां, ये देखें, ये हाइपस्टर एक ब्रांड था और उस पर इतना ये खूबसूरत फ्रॉक था ब्लैक वाला, इतना इसका फ्लेयर था। ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर इसके फुल स्लीव्स होते तो मैं ले लेती। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्रॉक्स की वैरायटी थी, स्लीपिंग ड्रेस थे, जो 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 जॉगिंग के लिए ड्रेसेस वगैरह यूज़ होते हैं वो भी थे। तो ये मुझे फ़्रॉक बड़ा, ये 3000 का था, इसकी बस मुझे प्राइस याद है। तो इस तरह की ना काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पर पड़ी हुई सेल्स पे। और मेरे हस्बैंड ने इतनी ज़बरदस्त यहाँ से शर्ट ली है और बहुत अच्छी है, 1800 में शायद उनको मिली है कि 2300 में। ये वाली जो मुझे दिखा रहे हैं, यही मुझे दिखा रहे थे और मुझसे सजेशन ले रहे थे कि मैं ये लूँ कि ना लूँ। तो मैंने कहा ये ज़रूर ले लेनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो बस फिर इन्होंने ये यहाँ से ली, इन्होंने ट्राई करके हमेशा ये कपड़े लेते हैं क्योंकि फिर इनको अंदाज़ा हो जाता है। खैर बच्चों को हम लोगों ने बस ये इतनी 2-3 चीज़ें ही ली थी। उसके बाद हम बच्चों को पिक करके जो फ़न एरिया में ये लोग खेल रही थी ना, एक्टिविटी एक एरिया बना होता है, तो फिर हम लोग फूड कोर्ट में आ गए थे क्योंकि इफ़्तार का टाइम करीब है। हम घर से 4 बजे निकले थे, तो करते कराते हमें इफ़्तार का टाइम ऑलमोस्ट करीब आ ही गया। तो यहाँ पर तकरीबन 6-6:15 बजे का टाइम था। हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर कर लिया था, वो बिल्कुल इफ्तार के हमें 5 मिनट पहले मिलना था। और बच्चे ड्रिंक्स हमने ले ली थी और बच्चे क्योंकि खेल के आए थे और इनको इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि इन्होंने आते ही फिर ड्रिंक मांगना शुरू कर दी, फिर हमने वो दे दी। फिर खैर खाना जो है हमारा 10-12 मिनट पहले ही आ गया था और फ़ायदा कोई नहीं हुआ, वैसे ठंडा हो गया था। तो लेकिन ये कि खैर अगर लेट हो जाता तो फिर इफ़्तार हमारी लेट हो जाती। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पर ये प्लेटर ले लिया था, इसके साथ पूड़ियाँ थी, बारबेक्यू था, कबाब थे, विंग्स थे, मलाई बोटी थी, 2 चिकन पीसेस थे। तो हम लोगों ने फिर अपना खाना अच्छे से खाया। उसके बाद फिर फुल एनर्जी आ गई। फिर हमें थोड़ा सा हाफ़ एन आवर वेट करना पड़ा क्योंकि 8:30 बजे जो शॉप्स हैं ना वो ओपन होनी थी, 7:30 बजे सॉरी। तो फिर हम लोग थोड़ा ऐसे ही घूमते फिरते रहे और जब ओपन हुई हैं शॉप्स तो यहाँ पर मैंने आके कपड़े देखना शुरू किए। ये है जी अल करम का आउटलेट। अच्छा, मुझे इनकी इतनी अच्छी लगी वैरायटी। आप ये सूट चेक करें, इसका सिल्क का दुपट्टा था, जैकार्ड गोल्डन इसकी शर्ट थी, 3 पीस था और इसकी प्राइस देखें 6000 रुपीज़। मतलब और भी ब्रांड पे कपड़े पड़े होते हैं लेकिन इस तरह के सूट के लिए 6000 प्राइस बहुत अच्छी थी। ये नीचे वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जैकार्ड के ना सिंपल धागे की बुनाई वाले 2 पीस थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके बाद ये वाली वैरायटी देखें, एम्ब्रॉयडर्ड और इस तरह के पैचेस वगैरह, ये भी 5-6,000 की रेंज में थे। जैसे ये है 5750 का था, तो मतलब 6000 की रेंज में। तो अगर आपने, और इन पे सेल्स लगी हुई थी, अगर आपने परचेज़ करना है अभी अपने ईद का ड्रेस तो आप इस तरह के ड्रेसेस अगर आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हैं। ये वाला ड्रेस 8000 का था। ये चलो थोड़ा कॉस्टली लगा मुझे लेकिन जस्टिफाइड था क्योंकि आपको पता है ब्रांड्स की यही प्राइस होती है। तो इस तरह के बड़े कलरफुल से कपड़े और इस तरह के जो लोग पहनते हैं, मुझे बेसिकली इतने हैवी ड्रेसेस नहीं पसंद, मैं नहीं लेती, लेकिन बहुत से लोगों की प्रायोरिटी होती है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ा सा डिटेल से दिखा दूँ। इस शॉप में मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल से दिखाई हैं। ये 2 पीसेस, ये वन पीस मुझे बहुत अच्छे लगे। आप ये शर्ट देखें, ये शायद 1200 की थी और इस तरह ये वाली शर्ट थी खड्डी नेट में, और ये शर्ट पीस 2 पीस इतने रीज़नेबल प्राइस में थे ये, और ये शायद 3 पीस था। तो इस तरह के ना, और सिले हुए भी, और ये देखें येलो वाला ऐसे लग रहा है कि जैसे बनारसी कपड़ा होता है। तो इस तरह की मुझे चीज़ें ना इस ब्रांड पे बहुत अच्छी लगी। अब मैंने ये सोचा है कि आइंदा इंशाल्लाह ताला इसको भी मैं कंसीडर करूँगी। मैं वैसे इसको कंसीडर नहीं करती। तो खैर इस तरह घूमते घुमाते वैसे ही मैं विज़िट कर रही थी और आज बस इंजॉय करने का दिल था। और हस्बैंड भी थोड़े मेहरबान हुए थे। वो अक्सर ही मेहरबान रहते हैं, मैं जल्दी थक जाती हूँ, लेकिन ये कि हम लोगों ने काफ़ी ना अच्छे से विज़िट कर लिया। तो उसके बाद हम लोगों ने जूते पसंद करने थे, ईज़ा के लिए जूते लेने थे क्योंकि ईज़ा की, जैसे मैंने बताया, आज डेडिकेटेड था डे ईज़ा के लिए। ईज़ा के कपड़े भी चाहिए थे, ईज़ा के जूते भी चाहिए थे, लेकिन मैं इतनी डिसअपॉइंट हूँ। मैंने मिली, फर्स्ट स्टेप, बाटा, सर्विस, एंड्योर, ECS और स्टाइलो, हर जगह घूम लिया,
स्टाइलों पे कुछ अच्छे ऑप्शन मिले, लेकिन वो भी ये गीगा मॉल वाला जो स्टाइलो था ना, वहाँ पर जो हमारे घर के करीब है स्पेस हेवन बहरिया वाला स्टाइलो, उस पे तो कुछ नहीं पड़ा हुआ था, वो तो ऐसे जैसे उजड़ गई हुई है दुकान। लेकिन ये है कि खैर यहाँ पर हमें ना 2 शूज़ अच्छे लगे, तो हम लोगों ने फिर ईज़ा को ना ट्राई वगैरह करवा के देखे, पहना के देखे। और ईज़ा मैडम ये देखें ज़रा, फिर ये उतारने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इसको ट्राई करवा रहे थे, तो फिर इसको जो जूता पसंद आया तो फिर ये इसने उतारा ही नहीं और यही पहन के आई थी। ये वाला नहीं हमने लिया था, हमने दूसरे कलर में लिया था, पिंकिश कलर में, बड़ा प्यारा सा। तो वहाँ पर जब ट्राई इसको कराया है ताकि देख लें हम लोग चलती है ठीक के नहीं चलती, तो उसके बाद मेरा ख्याल है बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, आप लोगों के भी कोई बच्चे ऐसे करते ही होंगे। नया जूता देख के उनको फिर होता है ये नया जूता घर पहन के जाना है और पुराना जूता डिब्बे में जाएगा। तो खैर हम लोगों ने यहाँ से अपनी शॉपिंग जो है कंप्लीट कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ऑप्शंस मिले। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की थी। तो ये है जी ईज़ा की शॉपिंग, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने वहीं से लिया जहाँ से फैक्ट्री आउटलेट है एथनिक और आउटफिटर्स की। तो बहुत अच्छी प्राइस में बड़े ही अच्छे आर्टिकल्स मिल रहे हैं। मैं 1 बाय 1 आपके साथ शो करती हूँ, शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो इस शर्ट की बात कर लेते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इस पर ना ग्लिटर ग्लिटर सा ये कुछ हुआ है और ये कलर ब्लैक सिल्वर और विद पिंक, ब्लैक के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, गोल्डन एंड सिल्वर। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसके इस तरह स्टाइल बना हुआ है कॉर्नर्स पे, यहाँ पे आप कोई डोरी भी लगा सकते हैं और स्टफ़ भी अच्छा है इसका। तो इसकी लेट मी चेक द प्राइस। ये जी मिली है 890 की, जो कि बहुत अच्छी है और प्राइस भी रीज़नेबल है, स्टफ़ वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एक ये शर्ट है, ये वैसे पर्सनली मुझे इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ये भी फातिमा ने खुद सेलेक्ट की थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है कलरफुल सी है, प्यारी लगेगी। और ये देखें, आप देख सकते हैं ये 650 की है और इसका स्टफ़ वगैरह भी तो अच्छा ही है, ये ख़राब होने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो एक ये शर्ट पसंद की थी। उसके बाद ये जो टॉप है, अच्छा होता ये है कि लेने हम ईज़ा के कपड़े गए थे, जूते भी ईज़ा के लेने गए थे, लेकिन मसला ये होता है कि हमें कोई ना कोई शॉप पे चीज़ पसंद आ जाती है, फिर हम ज़ैना फातिमा के लिए भी ले लेते हैं। तो इस वजह से ज़ैना फातिमा की भी साथ में 2 3 4 चीज़ें आ गई। तो लेकिन ये था कि अच्छे ऑप्शंस मिल रहे थे तो फिर ले लिए, तो फिर ये होता है कि फ़ायदा ही हो जाता है, पहने जाते हैं। अच्छा ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। एक तो इसका कलर बड़ा खूबसूरत है, दूसरा इसका स्टिचिंग स्टाइल, इस तरह के इसके देखें स्लीव्स बने हुए हैं, यहाँ पर ये इलास्टिक हुआ है, ठीक है। फ्रंट बैक से ये चौकोर गला है, मैंने आपको बताया था ना कि चौकोर गला बड़ा इन है और फ्रॉक्स में बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ये इस तरह का टॉप बना हुआ है, ठीक है, टॉप स्टाइल में फ्रॉक है और लेंथ इसकी मुनासिब है, जैसे टी शर्ट की होती है उससे थोड़ी सी लंबी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और इसकी प्राइस है जी, वैसे जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो 2290 है, लाइक 2300, लेकिन इसकी प्राइस मैं आपको बिल से बताती हूँ। ये मिली है 1140 की, ठीक है। इस पे 49% डिस्काउंट था और ये देखें 1140 की मिली है, कोड के साथ मैंने मैच किया है, ठीक है, क्योंकि इस पे कलर शलर नहीं लिखा कि किस कलर का कौन सा टॉप है। तो ये इसका 87 कोड था, ठीक है, तो फिर मैंने कोड के साथ उसको टैली किया, तो ये 1140 की, मतलब 1140 की प्योर कॉटन है और ब्रांडेड है, काफ़ी अच्छी शर्ट है। तो ये मतलब वो रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई। उसके बाद ये लिए थे 2 ट्राउज़र्स। ये जी ट्राउज़र है, बिल्कुल पैंट स्टाइल में बना हुआ है, बटन लगा हुआ है, जिप लगी हुई है, ये नॉट बनाने के लिए लगा हुआ है कपड़ा, और जो स्टफ़ है इसका लिनन टाइप है। तो ये गर्मियों में पहना जाएगा क्योंकि डेनिम से तो बेहतर है इस तरह के ट्राउज़र्स। और इसके साथ कोई भी वाइट या प्लेन ब्लू शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। और इसकी जो प्राइस है वो देखें 2690 का था ये, और इसका भी कोड ही देखना पड़ेगा मुझे, 1400, ये 1400 में मिली है ट्राउज़र। और ये बहुत अच्छा स्टफ़ है, कभी ना ख़राब होने वाला, ठीक है।
उसके बाद जी एक ये ट्राउज़र था, ये भी बिल्कुल बहुत प्यारा सा मज़े का बना हुआ है। ये देखें, इसमें स्ट्रिंग लगी है, पॉकेट है, कपड़ा जो है ना इसका बहुत सॉफ्ट लॉन कॉटन टाइप है, ठीक है। और इसकी भी ओरिजिनल जो प्राइस थी 2700, नहीं ये है इसकी प्राइस, हाँ ये है इसकी प्राइस। वैसे ये था 1500 का, और यहाँ पर ये जी मिला है हमें 590 का। तो मतलब 600 में ऐसा ट्राउज़र कहाँ मिलता है। लोकल भी अगर हम लें तो उनकी स्टिचिंग अच्छी नहीं होती, या स्टफ़ अच्छा नहीं होता, या वो फट जाते हैं। तो ये तो ब्रांडेड है, तो ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिली। तो ये थी जी ज़ैना फातिमा की चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं जी इज़ा की चीज़ों की। तो अब मैं ये रैंडम मैंने चीज़ें अलग अलग पीसेस परचेज़ किए हैं। इसमें से ये 2 सूट थे, लेकिन बाकी जो है ना अलग अलग चीज़ें थी। अब मैं आपको पेयर बना के दिखाती हूँ कि मैंने किसके साथ कैसे मैच किया। ये देखें जी, ये 2 मैंने टी शर्ट्स ली थी, ठीक है। पिंक कलर तो हमेशा मतलब मैं इनका लेती ही हूँ, प्यारा लगता है मुझे, और वाइट कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये 2 टी शर्ट्स मैंने ली थी। उसके साथ ये वाले मैंने टाई एंड डाई में शॉर्ट्स लिए हैं। अभी ईज़ा बहुत छोटी है तो वो शॉर्ट्स पहनेगी, और छोटी बच्चियों को शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं और कंफर्टेबल भी हैं। इसका ब्लेंडेड सा कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये मैंने लिया था। ये अब इसके साथ भी बहुत प्यारा लग रहा है और इसके साथ भी बहुत प्यारा लग, आप देखें ना कि इसके साथ भी रखा हुआ अच्छा लगेगा और इसके साथ भी रखा हुआ बड़ा कूल लगेगा। तो ये ट्राउजर्स शॉर्ट्स हम दोनों शर्ट्स के साथ पहना सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये वाला जो ट्राउजर है ना, इसके साथ ये भी अच्छा लगेगा और इसके साथ भी अच्छा लगेगा। तो मैं मिक्स कर दूंगी कि कभी इसके साथ ये पहना दिया, इसके साथ ये पहना दिया, इस तरह करके हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की कि ये कितने में मिला है। ये है जी 890 की शर्ट थी, ठीक है, जो कि हमें मिली है 490 में, मतलब बड़ी रीजनेबल प्राइस है। ये देखें 490 में मिली थी। और मैं बच्चों के जहाँ से लेफ्ट ओवर्स वगैरह लेती हूँ फैसलाबाद से, उधर भी तकरीबन 350-400 रेट है शर्ट का। तो फिर मैंने सोचा कि ये मुझे वहाँ पे स्पेशली नहीं जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से ले लूँ। और इस शर्ट की जी प्राइस इसकी भी 490 है, ठीक है। 890 की थी पहले, अब 490 की है। उसके बाद जी ये वाले जो शॉर्ट्स हैं, ये मिले हैं जी 650 के, और जबकि इसकी प्राइस थी 1300, तो अब ये 650 के मिले और ये काफ़ी अच्छे हैं। इसकी प्राइस नहीं लिखी हुई, इसकी मुझे बिल से बतानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसकी प्राइस ना अभी मुझे कंफर्म नहीं है, वो मुझे ढूंढनी पड़नी है। खैर ये था, ये 2 थे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही प्यारी शर्ट जो मेरे दिल को लगी, वो ये थी। चिकन का तो अगर आप ये इस तरह का कपड़ा ही ले लें तो ये इतना महंगा मिलता है। तो ये एक टॉप बना हुआ है, बड़ा ही प्यारा, और इसकी कुछ इस तरह की लुक है। ये डेनिम की शॉर्ट्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा, ये ब्लैक टाइट्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा, वाइट टाइट्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है ये है जी देखें 790, जबकि 2000 का था, और तकरीबन 796 लिखा हुआ है, 800 का हो गया। लेकिन ये बहुत अच्छा है, आपको लोकल भी इतने अच्छा स्टफ ब्रांडेड टैग नहीं मिलता आपको, ठीक है। और बैक से ये इस तरह का बना हुआ है, मेरा ख्याल है ये है फ्रंट इसका, ये है फ्रंट इसका, ऐसे पट्टी बनी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा था। इसके साथ फिर मैंने ले लिया ये ब्लैक टाइट्स, वाइट भी अच्छे लगेंगे, लेकिन ब्लैक से ये थोड़ा सा वो डार्क एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और उसके साथ मैंने लिए थे ये वाले टाइट्स, तो इसकी प्राइस थी 450। तो ये बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं पकड़ के देख रही हूँ ना, और इसकी नीटनेस चेक करें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये भी एक पेयर बन गया इसका। उसके बाद ये 2 चीज़ें तो बहुत मज़े की मुझे मिल गई।
एक ये कॉर्ड सेट है, ठीक है, ये पेयर पूरा मिला है, ये शर्ट और पैंट्स इकट्ठे, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ स्नीकर टाइप बनी हुई है और कलर बड़ा प्यारा, और आजकल पर्पल लाइलैक कलर बहुत ज़्यादा इन है। तो ये मैंने एक ले लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और अच्छा, मैंने इसके बिल में देखा है ये 900 का हमें मिला है, ठीक है। 790 इसके ऊपर लिखा हुआ है। आई गेस वो पता नहीं उन्होंने शर्ट की प्राइस लिखी थी, पैंट्स की नहीं लिखी है, वट एवर, लेकिन पूरा सेट 900। और 900 में लोकल मार्केट में भी मतलब इस क्वालिटी या इस तरह का कहीं आसपास भी आपको नहीं मिलता। और 900 में जो कपड़े मिलते हैं, लाइक पेयर मिलता है, उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क। तो ये आप देखें ना, इसका इलास्टिक कितना अच्छा, ये इसका कपड़ा बहुत प्यारा, और ब्रांड का ब्रांड। तो एक मैंने इसका ये लिया था, एक पेयर इसका ये हो गया, और एक इसका जी पेयर है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, और ये बड़ा ही स्टाइलिश लगता है बच्चियों को पहने हुए। ये क्यूलॉट है, ठीक है। और ये क्रिंकल टाइप एक कपड़ा आता है, ये वो है, लेकिन ये रेशमी नहीं है, ये कॉटन क्रिंकल टाइप इस तरह का कुछ है, समर्स में पहनने वाला। ये इसका क्यूलॉट है, और ये जो है ना, इसके ऊपर आएगा टॉप, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए कितना प्यारा इसका टॉप है, बाजू इसके कितने अच्छे बने हैं। तो ये इस तरह करके ना पूरा एक सेट आएगा, पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। और आजकल तो ब्रांड्स पे बड़े भी जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, उनके भी इस तरह के कोट चल रहे हैं, और इसी पैटर्न पे, और बच्चियों का भी उन्होंने बनाया है ऐसा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 2500, ठीक है। और इसका मैं देख लेती हूँ एक दफ़ा कि हमें कितने में मिला है। हाँ, ये भी हमें 50% ऑफ में मिला है, ये 1500 का हमें मिला है। और 1500 में लाइक पूरा एक पेयर, और वो भी आउटफिटर्स का, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रीजनेबल मिल गया। तो ये थी जनाब ईज़ा की शॉपिंग, और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ ईज़ा के कपड़ों से। इससे इसकी ईद भी गुजर जाएगी, समर्स भी गुजर जाएंगी, कहीं आना जाना सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है सारी तैयारी ईद की। और बच्चों के जूते भी आ गए हैं। जूते नहीं मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन जूते बस मेरे दिल को नहीं कुछ लगा। मैं इस दफ़ा बड़े बद दिल होके जूते लिए हैं, कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। बाटा, सर्विस एंड और बोरजान पे तो बच्चों के थे नहीं, और स्टाइलो सब पे देखा, कोई जूता दिल को नहीं लग रहा था। तो बस जो समझ आई, जो नज़र आए ले लिए। तो ईज़ा का भी एक जूता लिया है, और उससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छे कोई ऑप्शंस देख रही थी। और मैंने जो थोड़े मीडियोकर टाइप ब्रांड होते हैं, मिली, और एक था फर्स्ट स्टेप, इस तरह के भी कोई थे ब्रांड, उधर भी देखे बच्चों के, कुछ समझ नहीं आई। तो खैर जूतों के साथ देखते हैं अब क्या करना है, कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। तो ये है जी ईज़ा के कपड़े, और ईज़ा की भी अब शॉपिंग जो है कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मैंने उसी आउटफिटर की ही शॉप से लिए थे, एथनिक से। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और ये स्टफ़ जो है ये लॉन है, तो इतने प्यारे लॉन के, मतलब गर्मियों के लिए इतनी ईज़ा कंफर्टेबल रहेगी इसमें। और जैसे मर्जी आप दावत पे जाएं, ईद में किसी से मिलने जाएं, तो आप इस तरह की शर्ट्स वगैरह के साथ इसको पेयर करवा सकते हैं, या इसकी कोई वाइट शर्ट हो उसके साथ भी अच्छे लगेंगे। तो ये भी मैंने वहीं से लिए हैं, और इनकी प्राइस अगर मेंशन हुई तो फिर ये 1200 के हैं, तो ये भी 600 समथिंग के मिले, नहीं ये 890 के मिले हैं। तो ये भी बड़े अच्छे मिल गए। इसको वाइट शर्ट के साथ पहनाएं, ग्रीन शर्ट के साथ पहनाएं, सबके साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये भी एक रह गया था, तो मैंने सोचा फिर आपके साथ शेयर कर लूँ। तो या अब हो गई है जी कंप्लीट हमारी शॉपिंग। तो ये जी पेयर्स हैं, फर्स्ट पेयर ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और ये मैंने एक्स्ट्रा ले ली थी। तो या आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।